भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में प्रताड़ित करने और विपक्ष के नेताओं पर दमनकारी नीति अपनाने के खिलाफ आज राष्ट्रीय आह्वान पर आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भाजपा के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला। गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता तयशुदा कार्यक्रम के तहत बरेली गेट स्थित आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय पर इकट्ठा हुए। कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ नारे लगाते हुए हाथों में केजरीवाल के पोस्टर और मॉक जेल लेकर नैनीताल हाईवे से कलेक्ट्रेट की ओर कूच करने लगे, तो पुलिस ने छावनी बनाकर उन्हें रोक दिया, जिस पर नाराज कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी और तेज कर दी। थोड़ी देर बाद एसडीएम सदर ने मौके पर पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया और कार्यकर्ताओं को शांत कराया। ज्ञापन में कहा गया है कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले कई महीनों से दिल्ली शराब घोटाले के नाम पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है, जबकि आज तक उनके खिलाफ कोई भी सबूत ईडी और सीबीआई कोर्ट में नहीं रख पाई है। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से परेशान होकर उनको आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश में जुटी भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर भी प्रताड़ित कर रही। उनको शुगर है, फिर भी उनको सही इलाज नहीं दिया जा रहा, जबकि उनका शुगर लेवल कई बार 50 तक चला जा रहा है, जो कि जानलेवा है। अरविंद केजरीवाल का दोष इतना है कि वो जनता के हित में दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में लगातार बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी की संपूर्ण देश में निरंतर लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। केजरीवाल के साथ साथ विपक्ष के हर उस नेता को भाजपा अपनी ईडी और सीबीआई के माध्यम से टारगेट कर रही, जो जनहित के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से उठाते हैं और मोदी सरकार को आईना दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से अरविंद केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी को तुरंत खारिज करके उन्हें ससम्मान रिहा करने की मांग की है और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें इलाज की मुकम्मल व्यवस्था देने की भी मांग की है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को टारगेट कर रही है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। जो लोग जनहित के मुद्दों को उठाते हैं, सड़क से लेकर संसद तक हिंदुस्तान के कमजोर लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, उन लोगों को आज जेलों के अंदर, और जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो मोदी और अमित शाह के साथ गलबैयां कर रहे हैं। तो इसी को लेकर इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी के तमाम साथियों ने पूरे ऑल अक्रॉस द कंट्री इस धरना प्रदर्शन को अनाउंस किया था। इसी क्रम में दिल्ली के जंतर मंतर पर आज इंडिया गठबंधन के तमाम राष्ट्रीय लीडर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की रिहाई की मांग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इस धरना प्रदर्शन को अनाउंस करके कार्यक्रम हुआ है। आज रामपुर के अंदर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की मेन लीडरशिप, तमाम कार्यकर्ता, नेता इस धरना प्रदर्शन के अंदर निकल कर आए हैं, सड़कों पर उतरे हैं। इस 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सर से लेकर एड़ियों तक पसीना बहा रहे हैं। ये इस बात के संकेत हैं कि मोदी सरकार के अब बुनियाद हिल चुकी है। किसी भी दिन आप रात को सोएंगे तो पता लगेगा कि भाजपा की सरकार है, और सुबह को उठेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया की सरकार है। ये मैसेज किसी भी दिन आपको आ सकता है। तो जो जुल्म आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके कर रही है विपक्ष के नेताओं का, वो जुल्म बंद होना चाहिए। हमने राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन यहाँ जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजा है और ये मांग की है कि अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत ससम्मान रिहा किया जाए और आगे जो उत्पीड़न इंडिया गठबंधन के नेताओं का हो रहा है उसको बंद किया जाए, क्योंकि इंडिया अब जाग चुका है। आज आपने किस तरह से ज्ञापन दिया? हम लोगों ने जेल के अंदर से एक मॉक जेल का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और इस जेल के अंदर से ये ज्ञापन दिया है। ये संकेत दिए हैं कि आप हम लोगों को, हमारे नेताओं को जेल में बंद करना चाहते हैं। अब देखिए, ये जेल भी छोटी पड़ गई, इतने लोग आए हैं जेल भरने के लिए कि ये मॉक जेल छोटी पड़ गई। तो ये सरकार को चेतावनी है कि अगर आप इस तरीके से हमारे नेताओं का दमन करेंगे तो आपकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी। इंडिया गठबंधन की तमाम एलआई पार्टियां, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन चलाने से पीछे नहीं हटेंगे। आजम खान भी जेल में है, आप लोगों ने उनके लिए आवाज नहीं उठाई, क्या कहेंगे? गठबंधन में तो है वो भी। देखिए, आजम खान के बारे में रहा रामपुर में सवाल कि उनका भी स्पष्ट नहीं है कि वो क्या उनका रुख है, क्योंकि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उन्होंने और उनके नेताओं ने चुनाव का अपने ही प्रत्याशी का बहिष्कार किया और बसपा का चुनाव खुलकर लड़ाया। जो अखिलेश यादव जी है, अगर आप उनसे इस संबंध में बात करेंगे तो वो बहुत बेहतर बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पीड़ा उन लोगों को भी है जिन्होंने उनको एक लंबी पहचान यहाँ पर दी है। तो आज जब जरूरत थी आजम खान की, उनके लोगों की, अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव गुजरा है तो उसमें खुलकर उन्होंने विरोध किया। ये बात अच्छी नहीं है।
रहा सवाल उनकी रिहाई का, तो व्यक्तिगत होने के नाते मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि आजम खान साहब भी जल्द से जल्द जेल से बाहर आएं और उनका परिवार भी अमन चैन सुकून के साथ रामपुर के अंदर रहे। भारतीय किसान यूनियन संकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में 30 तारीख मंगलवार को अमरोहा से भाजपा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर के फार्म हाउस तक एक विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया गया। अमरोहा सांसद व प्रसिद्ध समाज सेवी चौधरी कंवर सिंह तंवर के फार्म हाउस पर आयोजित भाकियू शंकर की इस किसान महापंचायत में सैकड़ों पुरुष व महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस किसान पंचायत में मुख्य रूप से सरकारी योजनाओं में चल रहे भ्रष्टाचार व पात्र लोगों को लाभकारी योजनाओं का लाभ न मिलने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि सूबे की योगी सरकार प्रदेश भर में अच्छा कार्य कर रही है, किंतु सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, विधवा विकलांग किसान पेंशन के साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस पर सरकार द्वारा अभियान चलाकर इसे तत्काल बंद कराया जाए एवं पात्र लाभार्थियों को लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि अटल जी की सरकार में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़कर 10 लाख किया जाए और किसान क्रेडिट कार्ड का समय पर रिन्यूअल कराने वाले किसानों के ब्याज की भरपाई सरकार द्वारा की जाए। इसके साथ ही मोदी सरकार द्वारा तमाम बैंकों को मर्ज किए गए हैं, जिस कारण किसान भाइयों का आर्थिक व मानसिक रूप से शोषण हो रहा है। वहीं प्रदेश की यूपी प्रथमा ग्रामीण बैंक की 956 शाखाओं के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड पर अन्य बैंकों के मुकाबले ज्यादा ब्याज वसूला जा रहा और तमाम तरह के चार्ज लगाकर किसानों का शोषण हो रहा है, जिसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। सरकार छोटे दुकानदारों को बिना किसी गारंटी दस्तावेज के 20 लाख का लोन दे रही, तो वहीं दूसरी तरफ किसान को लोन देने के नाम पर उसकी करोड़ों रुपए की जमीन को बंधक बनाया जाता है। किसान को भी बराबर लाभ का पात्र बनाते हुए किसान हित में कृषि मशीनरी व किसान क्रेडिट कार्डों पर जीएसटी को समाप्त किया जाना चाहिए। चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि सांसद व प्रदेश प्रसिद्ध समाजसेवी चौधरी कंवर जी ने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा की गई मांगों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही जल्द यूपी व केंद्र सरकार के माध्यम से उन्हें पूरा कराने का कार्य होगा। इस दौरान किसान पंचायत में मुख्य रूप से चौधरी धर्मवीर सिंह, राकेश रतनपुर, नेमपाल सिंह, जविंदर सिंह सहित आदि लोग मौजूद रहे। आज ये हमारा भारतीय किसान यूनियन संकर का परिवार हमारे अमरोहा लोकसभा के यशस्वी सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर के फार्म हाउस पर अपने कार्य कराने के लिए आए थे। कल उनसे वार्ता हो गई थी। उनसे जो मुख्य रूप से कार्य जो चुनाव से पहले उनसे बात हुई थी, गजरौला में ड्रामा सेंटर बनवाना है, गंगा रिवर फ्रंट बनाते हुए उसको पर्यटक स्थल के रूप में घोषित कराना है और गंगा जी पे स्वच्छता देखते हुए एक वहां पर विद्युत शवदाह गृह बनवाना है। इसके साथ साथ जो जोया का टोल है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर जो ब्रज घाट के टोल से मात्र 33 किलोमीटर है। भारत सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सब इसको अवैध बताते हैं। यहाँ से गुजरने वाले मेरे यात्रियों को दुगना जो है टोल वसूला जा रहा है, जो असंवैधानिक है। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन संघ ने मांग पत्र प्रधानमंत्री जी को, सांसद जी को, राष्ट्रपति जी को, नितिन गडकरी को भेजा है। इन्हीं समस्याओं के साथ साथ जिनके छोटे मोटे कार्य घरेलू गाँव के खड़ंजा या लाइट का है वो आज दिए गए हैं। सांसद जी ने टेलीफोन पे बताया कि सारे कार्य मैं आपके जल्दी से जल्द करता हुआ निश्चित तौर से इस अमरोहा लोकसभा के किसानों की सेवा करता रहूंगा। चौधरी दिवाकर सिंह। शाहबाद क्षेत्र में 28 जुलाई की रात में गौशाला में तैनात बुजुर्ग चौकीदार की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम बनाकर हत्यारे की तलाश शुरू कर दी थी, जिसमें पुलिस ने 2 दिन बाद अनिल नाम के हत्यारे को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि 28 जुलाई की रात में भवनपुरी में लालमन की हत्या की गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत था। एडिशनल एसपी और सीईओ शाहबाद के नेतृत्व में पुलिस टीम कार्य कर रही थी, जिसमें रात अनिल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने बताया कि वह शराब के नशे में था और लालमन के पास जाकर सो गया था। लालमन ने उसे गाली दी, जिससे नाराज होकर उसने लालमन को ईंट से मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मारने के बाद जो खून की छींटें पड़ी उससे वह घबरा गया और बराबर में जो पानी का गड्ढा था उसमें उसे रखकर भाग गया। उसकी निशानदेही पर मामला खुलासा किया है पुलिस ने। ये देखिए 28 तारीख की रात में बमनपुरी के लालमन की हत्या की गई थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत था। एडिशनल एसपी श्री अतुल और सीओ शाहबाद संगम कुमार के नेतृत्व में जो हमारी टीमें कार्य कर रही थी, टीम द्वारा रात्रि में एक अनिल नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिसने यह बताया कि वो शराब के नशे में था और लालमन के पास जाकर के सो गया और लालमन उसे गाली देने लगे। इससे नाराज होकर उसने वहीं ईंट से उनको मार दिया, जिससे उनकी डेथ हो गई।
और मारने के बाद जो छींटे पड़े इससे वो घबरा गया, तो बगल में जो पानी का एक हौदा था उसमें उनकी डेड बॉडी को रख करके वो भाग गया। सर फिर क्या हुआ, मतलब बॉडी की रिकवरी पे? फिर सुबह हमें जानकारी मिली और अभियोग पंजीकृत किया गया और हमारी टीम के द्वारा जो है अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। अभियुक्त के निशानदेही पर वो ईंट बरामद हुआ तथा उसके पास से 700 रुपये और उसका आधार कार्ड भी बरामद हुआ। सर आरोपी का कोई पुराना इतिहास? आरोपी का ये है कि गांव में झगड़ा होता रहता है, इस तरह की चीज़ें हैं और अन्य चीज़ों की जानकारी की जा रही है। सर पहले कोई मुकदमा लग चुका है उसको? इस संबंध में जानकारी की जाएगी। ठीक है सर। कल अपने भाई को लेके गया था सलीमनाबाद शासकीय हॉस्पिटल। इसमें डॉक्टर शिवम दुबे डॉक्टर चिकित्सा अधिकारी हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं दवाई करवाने गया तो वो बोले कि इंजेक्शन लिख के दिए, बोले इंजेक्शन हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, तो मार्केट से ले आओ। मार्केट लेने गया तो मार्केट में कहीं नहीं मिला इंजेक्शन, और जो मेडिकल वाले हैं वो भैया वो बोले कि ये जो इंजेक्शन लिख के दिए हैं वो सिर्फ शासकीय हॉस्पिटल में ही मिलेगा। तो मैं दोबारा रिटर्न फिर हॉस्पिटल गया। फिर वो डॉक्टर साहब अपने शासकीय हॉस्पिटल के जस्ट सामने अपनी खुद की क्लिनिक खोले हैं। तो रात में 10 बजे क्लिनिक खोल के वहाँ से इंजेक्शन दिए और वो इंजेक्शन 400 रुपये का दे रहे थे। तो मैं बोला सर ये तो शासकीय हॉस्पिटल है, और ये भैया बोले हैं कि ये जो इंजेक्शन दिए हैं वो शासकीय हॉस्पिटल में ही मिलेगा और आप पैसे ले रहे हैं। बोले नहीं पैसा लगेगा, और मैं मना किया तो मेरे को गाली गलौज और मारने की धमकी देने लगे। और मैं फ़ोटो खींच लिया तो मेरी फ़ोटो मोबाइल छीन लिए, 2 घंटे तक रखे रहे, पूरी फ़ोटो वीडियो डिलीट कर दिए। और उसके बाद बोले कि जहाँ तुमको शिकायत करना हो तो कर दीजिए, और जितना भी मतलब यहाँ जो सलीमनाबाद में है मेरे बिना शासकीय हॉस्पिटल में कुछ कोई नहीं कर सकता। अब मेरे बिना कोई डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते। क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब एक लोकल हैं और वहीं के, और आए दिन उनकी शिकायत लोग परेशान रहते हैं उनसे, तो डॉक्टर साहब के ऊपर कार्रवाई चाहते हैं कि कार्रवाई हो। कहाँ के लोकल हैं? वो भेड़ा गांव के हैं, सलीमनाबाद से लगा हुआ 2 किलोमीटर दूर है। क्या परिचय आपका? मेरा संदीप कुमार चौधरी है और मरीज का भाई। गांव का नाम आपका? मेरे गांव का नाम इमलिया है और तहसील सलीमनाबाद, जिला कटनी।